नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार मित्रों। मैं हूं आनंद कुमार। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। क्योंकि मेरा जो पूरा जीवन रहा है वह सिनेमा से जुड़ा हुआ है, नुक्कड़ नाटकों से जुड़ा हुआ है। मदारी आर्ट के माध्यम से हमने 6 हिंदी फीचर फिल्म, 12 डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, 40 से ज़्यादा लघु फिल्म और 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर हम लोगों ने देश विदेश के करोड़ों लोगों को कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। चूंकि हम सार्थक और संदेशपरक सिनेमा में काम करते हैं, तो पिछले 30 सालों से हमने जो कार्य किया है उसकी जानकारी आप तक शेयर करना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेरे जीवन पर, मेरे कार्यों पर आधारित एक किताब है। यह 100 पेज का किताब है और हर एक पेज एक कहानी है। चूंकि मेरा कार्य, मेरा जीवन सिनेमा और नुक्कड़ नाटकों को समर्पित है, सार्थक और संदेशपरक कार्य करने को समर्पित है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, भारत की सिनेमा की अगर बात करें हम, तो आज हमारे देश का जो सिनेमा है यह 113 साल पुराना है। 1913 ईस्वी में पहली बार दादा साहब फाल्के, जिनका भी 3 दिन पहले ही पुण्य तिथि था, उन्हें भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में पहुंचाया। पहली बार उन्होंने वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, आप जानते हैं मेरे से बेहतर, जो कि अमूक फिल्म थी। और वहां से लेकर अब 2026 साल तक भारतीय सिनेमा ने बहुत सारी ऊंचाइयां छी हैं। अब हमारे देश में 1000 करोड़ से ज़्यादा बजट की भी फिल्में बनने लगी हैं। और इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ और सरगुजा में हम लोग भी सिनेमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसकी हम जरा शुरुआत कर रहे हैं। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो ठीक ऊपर एक बल्ब जल रहा है। आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं कि इसका आविष्कार सुप्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किए थे। उनका जिक्र मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ 2 कारणों से। पहला, थॉमस एल्वा एडिसन मंदबुद्धि थे। जब उनका एडमिशन स्कूल में कराने के लिए उनके पेरेंट्स ले गए, तो जब उनका टेस्ट हुआ तो टीचर्स ने देखा कि यह बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, तो उन्होंने उनके माता पिता को एक नोट्स दिया और उसमें उन्होंने लिख दिया। उनके माता पिता देखे कि मेरा बच्चा तो होपलेस हो जाएगा अगर उसका एडमिशन नहीं होगा, तो घर आए और एडिसन साहब को उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुमको पढ़ाने लायक स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। और उस पर्ची को उन्होंने रख दिया। बाद में थॉमस एल्वा एडिसन बहुत सारे आविष्कार किए। उनका जिक्र यहाँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि सिनेमा का थॉमस एल्वा एडिसन जी से सीधा संबंध है। बाद में बहुत बड़े जब वो वैज्ञानिक हो गए, तो एक दिन तब उनके माता पिता नहीं रहे, अलमारी से उन्होंने एक पर्ची देखा, तो उस पर लिखा हुआ था। उसको देखकर उन्होंने सोचा कि अगर ये बात मेरे माता पिता शुरू में बता देते तो आज मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनता। तो मित्रों, अगर हमारे घर में आसपास में अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो कि थोड़ा मंदबुद्धि भी अगर हो, या फिर वो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता हो, तो आप उसको होपलेस ना करें। चलिए मैं वापस अपने विषय पर आता हूँ। तो थॉमस एल्वा एडिसन जी बहुत सारे आविष्कार किए और उसमें से एक आविष्कार उन्होंने कैमरे का किया, जिसकी वजह से मैं आपके पास पहुँच पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो है वो कैमरे के माध्यम से चलचित्र बनाती है। तो उन्होंने एक कैमरा बनाया और कैमरा बनाकर उन्होंने रख दिया। उस कैमरे को बहुत सालों तक किसी ने नहीं पूछा। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 1895 ईस्वी में लुमियर बंधु पहली बार यहाँ चलचित्र लेकर आए थे, और वहीं से, जो कि दिल्ली के एक होटल में दिखाया गया था, और वहीं से दादा साहब फाल्के को लगा कि हमें भी चलचित्र और सिनेमा बनाना चाहिए। तो लुमियर बंधु एडिसन साहब से कैमरा लिया। चूँकि लुमियर बंधु फ्रांस से आते हैं, तो उन्होंने एक रेलवे स्टेशन का एक वीडियो बनाया। एक ट्रैक पे ट्रेन आती है और 12 सेकेंड का एक वीडियो है, वो आप यूट्यूब में उसको देख भी सकते हैं। तो वह फर्स्ट सिनेमा था पूरी दुनिया का, द ट्रेन अराइवल। इसी तरह भारत में जब कैमरा आया, तो मुंबई के पास में एक गार्डन में कुश्ती हो रहा था, और वहाँ पे जो रेसलर थे
उनका एक वीडियो बनाया गया था द रेसलर। वो भारत में पहली छोटी फिल्म थी और बाद में 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण और अब तक सिनेमा का। अगर हम नुक्कड़ नाटकों की बात करें मित्रों, तो नुक्कड़ नाटक जो है वह जन चेतना का बहुत सार्थक माध्यम है। हमारे देश में नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो प्रचार किया जाता है, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। काम एक ही होता है, गणमान्य जनता, देवतुल्य जनता के सामने जाकर अपनी बात को समझाना। और यह नुक्कड़ नाटक जो है, यह संदेश देने का सबसे सस्ता, सुंदर और ठोस माध्यम है, क्योंकि ये बहुत कम खर्चीला होता है। हम गणमान्य जनता के मध्य जाके अपनी बात को रखते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में इसको स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। गुजरात में इसको लोग भवाई के नाम से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग इसको नाचा कहते हैं। नाचा शैली में हम लोग इसको लोगों को पहले आम जनता को बुलाते हैं, मनोरंजन दिखाते हैं और फिर अपनी संदेश देते हैं। इसी तरह बंगाल में आप जाएंगे तो अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान हरियाणा में अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो उसे अलग नाम से जाना जाता है। कि उद्देश्य सबका होता है कि हम संदेश दें। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संदेश देने का जो सिलसिला है बहुत पुराना है। वर्तमान समय में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन जब राजतंत्र हुआ करता था हमारे यहाँ 1947 से पहले, तो उस समय भी राजा महाराजाओं के द्वारा किसी भी सूचना को देने के लिए नुक्कड़ में जाकर किसी व्यक्ति के द्वारा ढोल ढोलक आवाज़ देकर उन्हें सूचना देने का कार्य किया जाता था। तो हम यह कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक न सिर्फ संदेश देने का एक अच्छा माध्यम है, बल्कि यह हमारी परंपरा है। यह बहुत ही प्राचीन कला है। मदारी आर्ट्स के द्वारा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पिछले 30 वर्षों में सार्थक सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लंबे समय तक प्रयास किया जा रहा है कि हम संदेश लोगों को दे सकें। नुक्कड़ नाटक में हम करीब पिछले 25-30 सालों में 50 से ज़्यादा विषय, 1000 से ज़्यादा कलाकार, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, पूरे प्रदेश में करोड़ों लोगों का हमने संदेश देने का काम किया है। तो मेरी कहानी मेरी जुबानी में हम कल से इसी विषय पर बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारा संघर्ष कैसे आगे बढ़ता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।